कोयले की खदान में हीरा। गर्मियों की एक दोपहर थी। सूरज आग उगल रहा था और कोयले की खदान के अंदर उमस भरी घुटन फैली हुई थी। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ टिमटिमाती हुई लालटेनें रोशनी की एक हल्की लकीर खींच रही थी। मजदूरों के पसीने से तरबतर चेहरे पर दिनभर की मेहनत की थकान झलक रही थी। इसी खदान में वर्षों से काम कर रहा था रामू, एक ईमानदार और मेहनती मजदूर। रामू गरीब था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वह अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों के लिए जी-जान लगाकर काम करता था। उसकी एक ही चाहत थी, अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर इस गरीबी के दलदल से निकालना। वह रोज सुबह सबसे पहले खदान में उतरता और देर शाम तक मेहनत करता। हीरे की खोज। उस दिन भी बाकी दिनों की तरह ही लग रहा था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रामू जब कुल्हाड़ी चलाकर कोयला तोड़ रहा था, तभी उसकी कुल्हाड़ी किसी सख्त चीज से टकराई। एक अजीब सी चमक उसके आंखों में पड़ी। वह ठिठक गया, उसके हाथ कांप उठे और उसने धीरे धीरे उस चीज को बाहर निकाला। वह एक हीरा था, लेकिन यह कोई साधारण हीरा नहीं था, बल्कि इतना बड़ा और चमकदार कि उसकी कीमत करोड़ों में हो सकती थी। रामू की आंखों में आश्चर्य और खुशी के आंसू छलक आए। उसने हीरे को अपनी हथेलियों में रखा और उसकी चमक को महसूस किया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। गरीबी में पलाबढ़ा रामू कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसके हाथों में इतनी बड़ी नियामत आएगी। लेकिन फिर एक ख्याल आया, अगर ये बात किसी को पता चली तो क्या होगा? खदान का मालिक, गोपाल सेठ, बहुत लालची और निर्दयी था। उसने कई बार मजदूरों का हक छीना था, और जो उसके खिलाफ जाता था, वह गायब हो जाता था। रामू का दिल जोरों से धड़कने लगा। हीरे की खबर और लालच। शाम को जब मजदूरों की हाजिरी ली जा रही थी, तब रामू के चेहरे पर अजीब सी खुशी देखी गई। गोपाल सेठ की तेज निगाहों ने ये भाप लिया, वह एक चालाक आदमी था और दूसरों की भावनाओं को पढ़ना अच्छे से जानता था। उसने रामू को अपने पास बुलाया और मीठी मीठी बातें करने लगा। अरे रामू, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। कुछ अच्छा मिला क्या? रामू ने पहले तो बात टालनी चाहिए, लेकिन सेठ ने जब जोर दिया तो डर के मारे उसने सच बोल दिया। जैसे ही सेठ ने हीरे के बारे में सुना, उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। उस रात गोपाल सेठ ने अपने सबसे वफादार गुंडों को बुलाया। कल रामू का आखिरी दिन होगा, उसने कहा। सभी गुंडे उसकी योजना सुनकर हंसने लगे। साजिश और मौत का जाल। अगली सुबह रामू हमेशा की तरह खदान में पहुंचा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मौत उसके लिए एक घातक जाल बिछा चुकी है। सेठ के गुंडों ने पहले ही सब इंतजाम कर रखा था। जैसे ही रामू एक संकरी गुफा में घुसा, गुंडों ने ऊपर से भारी पत्थर गिराने की कोशिश की, ताकि यह एक दुर्घटना लगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ठीक उसी वक्त रामू का दोस्त श्यामू वहां आ गया। वह रामू की मदद के लिए पहुंचा था, क्योंकि उसे भी कुछ शक हो गया था। श्यामू ने पत्थरों की हलचल देखी और तुरंत चिल्लाया, रामू, भाग! रामू चौंका, और जैसे ही उसने पीछे हटने की कोशिश की, एक बड़ा पत्थर उसकी पीठ के पास गिरा। कुछ पत्थर उसके पैरों पर भी आ गिरे, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन वह बच गया। श्यामू ने मजदूरों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर रामू को बाहर निकाला। सच का पर्दाफाश और न्याय। श्यामू को संदेह हुआ और उसने छुपकर सेठ के गुंडों की बातें सुन ली। जब उसे पूरा सच पता चला, तो उसने बिना समय गवाए गांव वालों को इकट्ठा किया और पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस आई, तो गोपाल सेठ ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन गवाहों की भीड़ और सबूतों के आगे उसकी कोई चाल नहीं चली। उसे और उसके गुंडों को गिरफ्तार कर लिया गया। हीरा सरकार को सौंप दिया गया, लेकिन राजा ने रामू की ईमानदारी और बहादुरी देखकर उसे इनाम में ढेर सारा धन और जमीन दे दी। अब रामू और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा। सीख: लालच का अंत हमेशा बुरा होता है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। कभी भी ईमानदारी और मेहनत का रास्ता मत छोड़ो,
क्योंकि बुराई चाहे जितनी भी ताकतवर हो, अंत में सच्चाई ही जीतती है।